बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुद्दा, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आज हम बात करेंगे सेना के कायाकल्प की। कहते हैं कि युद्ध कभी कभी ही होता है, लेकिन इसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अगर हमारी सेना मजबूत होगी तो दुश्मन आंख उठाकर देखने की हिम्मत कभी नहीं कर सकेंगे। इसके लिए तीनों सेनाओं को न सिर्फ आधुनिक हथियारों से लैस होना चाहिए, बल्कि उसमें तालमेल होना भी बेहद जरूरी है। अपने चिर परिचित दुश्मन यानी कि चीन, पाकिस्तान की हरकतों को जवाब देने के लिए सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने तीनों आर्मी चीफ को थिएटर कमांड बनाने को कहा है और ऐसे में न्यूज एजेंसी के मुताबिक उन्होंने थल सेना, नौसेना और वायुसेना प्रमुख से कहा है कि इस मुद्दे पर पहले ही बहुत चर्चा हो चुकी है। अब इस दिशा में आगे बढ़ने का समय आ गया है। सीटीएस जनरल चौहान के अब पदभार संभालने के साथ ही इन कमांडो के निर्माण में तेजी आने की संभावना है। साथ ही इस संबंध में जल्द ही निर्णय लिए जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि सेना के तीनों अंगों के अंदर थिएटर कमांड के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए व्यक्तिगत क्षमता के साथ साथ संयुक्त रूप से स्टडी की है। और ऐसे में आज देश को बड़ा तोहफा मिला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोधपुर में स्वदेशी रूप से विकसित पहले LCH यानी कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किया है। और राजनाथ सिंह के साथ ही इस इवेंट में IAF प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी भी मौजूद रहे। इस हेलीकॉप्टर को प्रचंड नाम दिया गया है और ऐसे में इस इवेंट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ये विभिन्न इलाके में हमारे सशस्त्र बल की जरूरतों पर पूरी तरह से खरा उतरता है। ऐसे में LCH हमारी आर्मी और एयरफोर्स दोनों के लिए एक आदर्श मंच है। जाहिर है दुश्मन की ताकत से निपटने के लिए तैयारी जरूरी है। जी हाँ, तो आपको बता दें कि भारत को आज एक बड़ा तोहफा मिला है और ऐसे में इस तोहफे का नाम दरअसल बताया जा रहा है कि प्रचंड रखा गया है। और युद्ध के लिए हमेशा से तैयार रहना ही पड़ता है, लेकिन हमेशा तैयार रहने के साथ ही अगर हमारी सेना मजबूत होगी तो दुश्मन कभी भी आंख उठाकर नहीं देखेगा। इसके लिए तीनों सेनाओं को न सिर्फ आधुनिक हथियारों से लैस होना चाहिए, बल्कि उनका तालमेल भी बेहतर होना बेहद जरूरी है। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल गोपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन डॉक्टर VN झा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। आप वायुसेना से हमारे साथ जुड़े हैं, आप भी रक्षा विशेषज्ञ हैं। लेकिन अब सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है गोपाल सिंह जी। गोपाल जी, इसे किस तरह से देखते हैं और क्या लगता है ये कितना बड़ा तोहफा भारत के लिए है? भारत में अगर हम देखें तो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर एयरफोर्स में शामिल हो गया है। कितनी मजबूती और बड़ी है भारत की? नमस्कार सभी को आपके द्वारा नेहा जी। मैं थोड़ा शायद वीडियो नहीं आ रहा है जी जी। लेकिन बहुत दिन से इंतजार था कि हम चेंजेस लाएं अपने डिफेंस फोर्सेस के अंदर और नए नए हथियारों का इंडक्शन हो, आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो। तो अभी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो आज रक्षा मंत्री जी ने दिया है वो हमारे सेना के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। और उसके अलावा थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि जो स्ट्रेटेजिक कमांड या जो हमारी मिसाइल कमांड या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अभी मिलने वाली है और जो CDS बने हैं, इनके लिए बहुत बड़ा दायित्व बन जाता है। क्योंकि जिस प्रकार से 2020 में चीन ने हमारे खिलाफ काफी हथियार
लगा दिए थे और यहाँ तक कि नौसेना का मिशन को लंकर के वहाँ लाने की कोशिश की थी, जो पेगम्बर जिसमें वो चला कर सकते थे। तो इन सारे चीजों को मद्देनजर रखते हुए यूनिफाइड कमांड होना बहुत जरूरी है। रिसोर्सेज को एक अच्छी तरीके से किस प्रकार से उनका इस्तेमाल किया जा सके, फ्रेटर कमांड की बात चल रही है, थिएटर कमांड अभी धीरे धीरे शायद जल्दी बन जाएगा, और इसी के साथ में अभी जो मिसाइल डेवलपमेंट की जो कमांड की बात कर रहे हैं वो भी शायद आगे आएगा, क्योंकि आप देखिए जो हमारी मिसाइल्स हैं उनकी मिसाइल रॉकेट, हेलो जी सुन पा रहे हैं सर आप, और जितने बार भी जो यानी दूर मार करने वाले हथियार हैं उनका इस्तेमाल किया जाना जरूरी है। आप देखिएगा अगली लड़ाई जो है वो नजदीकी की लड़ाई कम होकर के दूर की लड़ाई ज्यादा होगी, यानी कि आपने दूर से बैठे ही दुश्मन को तबाह करने की आवश्यकता पड़ेगी। उस स्थिति में हमारी चाहे मिसाइल्स हो या रॉकेट्स हो या पिनाका मिसाइल्स हो या मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स हो या हवाई जहाज के द्वारा मिसाइल गिराई जाए या अग्नि मिसाइल हो या जितनी बार भी हमारे पास में जो बनी है, और आज उभरता भारत विश्व के अंदर अपनी छाप हर जगह बना रहा है। आप चाहे इकोनॉमिक फ्रंट पे लीजिए, चाहे कूटनीतिक फ्रंट पे लीजिए, चाहे आप किसी भी रूप में लीजिए। ठीक है गोपाल जी, आप बने रहिए हमारे साथ। और ऐसे में बिल्कुल सही बात आपने कही है कि दूर की लड़ाई आगे आने वाले वक्त में और होगी, और यही वजह है कि अपने हथियारों को और ज्यादा एडवांस करना होगा और ऐसे इस तरह के हेलीकॉप्टर्स को ज्यादा संख्या में लेके आना होगा, या फिर यूं कहें कि इस तरह के और जो हेलीकॉप्टर हैं वहां पर भी भारत को अपनी पहुंच बनानी होगी। लेकिन झा साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये LCH जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, ये बाकी जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनसे कैसे डिफरेंट है, क्या खास है इसके अंदर? ये जो हेलीकॉप्टर है इसका नाम ही है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। मैं इस हेलीकॉप्टर के सिस्टम डेवलपमेंट में जुड़ा हुआ था। जो इसके लाइट सपोर्ट हैं, आपको पता होगा ये हेलीकॉप्टर नीचे भी फ्लाई कर सकती है ट्री टॉप में, पेड़ों की ऊंचाई पे, और 20,000 फुट ऊपर तक जा सकती है। तो इसके अंदर में एक लाइट सपोर्ट टेक्नोलॉजी है जो कि आती है। मैं भी अपने इंडिजिनस लाइट सपोर्ट को इसमें इंटीग्रेट करने के लिए इन्वॉल्व हुआ था। बहुत पहले की बात है, 2012-2013 में था मैं। तो उन्हीं दिनों से इस हेलीकॉप्टर के बारे में मुझे पता है। मैंने इसके ऊपर में कुछ साइड इश्यूज में काम किए हुए हैं। तो सबसे बड़ी जो चीज है कि कारगिल युद्ध के बाद ही हम लोगों को ये एहसास हुआ था कि ऊंचाई पे, माउंटेन में, हिल्स पे और ऐसे सारे जगहों में रात और दिन, अच्छे वेदर में, खराब वेदर में, इन सबों के अंदर में लड़ाई करने के लिए अपने पास में क्षमता होनी चाहिए। और उसी दिनों से ये जो कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है इसकी जरूरत में आन पड़ी थी। हमारे पास में पहले भी एक कॉम्बैट हेलीकॉप्टर था, रशिया का था, Mi-35, लेकिन वो जब से आउट ऑफ सर्विस चला गया था हमें इसकी बहुत नीड थी। अभी हाल के सालों में अपाची आया हुआ है USA से, लेकिन जब ये अपाची आया था, अब ये जब LCH है, आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। हालांकि जो अपाची है वो दुनिया के सबसे बेहतर हेलीकॉप्टर में से एक है। वहां पे हमारा जो LCH है इसमें भी बहुत सारे एडवांस फीचर हैं और आप कुछ चीजों में, कुछ मायनों में इसको आप कंपेयर कर सकते हैं। लगभग उसी हिसाब से है। तो इसकी आवश्यकता बहुत दिनों से थी। देखिए, एक तो है आपका थिएटर कमांड जो जिसकी बात कर रहे थे अभी, आप भी बता रहे थे, और ये एक है हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर में आप डायरेक्ट जो ग्राउंड सपोर्ट दे सकते हैं अपने ट्रूप्स को, वो देना चाहते हैं तो वो वहां पे आपको ये हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ेगी, या फिर ग्राउंड सपोर्ट जो एयरक्राफ्ट होते हैं जैसे MiG-29 हुआ या बाकी सब एयरक्राफ्ट हुए, ये सब ग्राउंड सपोर्ट देती है कि आप ग्राउंड पे एनिमी से उलझे हुए हैं, दुश्मन से लड़ाई कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि एयर सपोर्ट के थ्रू आपको बाईपास करते हुए एनिमी पे प्रहार किया जाए, तो उसके लिए ये ग्राउंड सपोर्ट होती है। तो इस हेलीकॉप्टर में 4 ऐसे सिस्टम लगे हुए हैं जो कि डायरेक्टली एनिमी में प्रहार करते हैं। अगर आप मुझे 1 मिनट और दें तो मैं आपको बताता हूँ। जी जी जी। एक तो इसमें सबसे आगे में इसके नोज कोन के पास ही 20 mm का गन लगा हुआ है जो अचीव गन है,
और उसमें से बहुत रैपिड फायर निकलती है और उससे बिल्कुल सटीक जाके पड़ती है। दूसरा चीज इसमें है रॉकेट्स और लेजर गाइडेड बॉम्ब। ये वो चीजें हैं जो आपके जो दुश्मनों के जो टैंक होते हैं या आर्मर्ड जो उसके पोजीशन होते हैं उसको एकदम बिल्कुल सटीक जाके तबाह कर सकता है। तीसरा चीज इसमें होता है एयर टू एयर मिसाइल। अगर हमारे हेलीकॉप्टर अगर एयरबॉर्न है, एनिमी के चरण में चले गए हैं और एनिमी का कोई चाहे एयर डिफेंस सिस्टम हो या उसका कोई हवाई जहाज हो, अगर उससे थ्रेट आती है तो इसमें ऐसे रेडार लगे हुए हैं जो या तो कुछ चीजों को जैम कर सकती है एनिमी को, या फिर एनिमी का अगर कोई मिसाइल आ रहा है तो उसको खत्म करने के लिए इसमें एयर टू एयर मिसाइल लगे हुए हैं, बिल्कुल सटीक, एकदम बिल्कुल कंप्यूटराइज कंट्रोल है वो लगी हुई है। और चौथा जो सबसे बड़ा चीज है इसमें एयर टू ग्राउंड मिसाइल लगे हुए हैं। ये वो एयर टू ग्राउंड मिसाइल से दुश्मन के इलाके में किसी भी टेरिटरी में जाके किसी भी चीज को मिसाइल से नेस्त नाबूद कर सकते हैं। और सबसे जो बड़ी चीज है इसमें एक सिस्टम लगा हुआ है जो सिर्फ एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट में होता है, उसको बोलते हैं HMDS, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम। इसमें जितने रेडार के सिस्टम हैं सारी चीजें आपके हेलमेट पे जो एक वाइजर होता है उसके ऊपर में डिस्प्ले होती है। आप उसका जो कर्सर जो इंडिकेटर है आप उससे अपना सिर को घुमा के जिसको आप तबाह करना चाहते हैं उस पर अपनी नजरें गड़ाइए और बटन दबा दीजिए, वो जाके मिसाइल जो है उस टारगेट को जाके खत्म कर देगी। तो ये सारी चीजें जो है एकदम एडवांस वेपन्स हैं और बहुत सटीक है। और जहां तक हमारा कैपेबिलिटी का सवाल है तो ये पहला एक इंडिजिनस हेलीकॉप्टर है जिसमें के कॉम्बैट कैपेबिलिटी है। ऑलरेडी 105 हेलीकॉप्टर की डिमांड दी जा चुकी है और आने वाले दिनों में और भी इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यही एक ऐसा सिस्टम है जो बिल्कुल नजरों के सामने अपने जो सिपाही हैं, अपने जो सैनिक हैं जो वॉर थिएटर में हैं, उनके आगे जाके एनिमी से जाके फायर कर सकती हैं। बाकी फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं वो बहुत ऊंचाई से जाके उड़ते हैं मोस्टली, या अगर नीचे भी होते हैं तो उसकी जो विजन होती है वो फिक्स होती है। लेकिन ये हवाई जो हेलीकॉप्टर है, मैंने बताया नहीं कि आप इसको ट्री टॉप पे उड़ा सकते हैं, एकदम बिल्कुल ट्री टॉप पे उड़ा के नीचे रह के दुश्मन का जो रेडार है उससे बच के इसका जो फ्रंट जो व्यू है जिसको क्रॉस सेक्शन हम लोग बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन बहुत ही कम है, इसलिए दुश्मनों के रेडार पे इसका सिग्नेचर लगभग ना के बराबर आता है। तो एक बड़ा सशक्त प्लेटफॉर्म है जो कि भारत को बहुत जरूरत थी और ये आत्मनिर्भर भारत का प्लान है जिसमें ऑलरेडी बहुत सारे फीचर्स है निहाजी। और कल को जब ये फ्रंट पे जाएगा, अगर हमारी जो सेना है वो कहेगी कि इसमें एक और एडवांस फीचर ये लगा दीजिए, कुछ एक चीजें को अपग्रेड कर दीजिए, तो इमीडिएटली विद इन वीक्स या एक महीने में 1.5 महीने में वो चीजें इसमें लग जाएंगी। और हमारा जो R&D है वो ऑलरेडी चल रहा है। HAL जो है इसके सिस्टम्स पे, इसके एवियोनिक्स पे नेक्स्ट जनरेशन जो है उस पर ऑलरेडी काम कर रही है। जब भी कोई चीज अपग्रेड होगा इसमें जाके सीधा लग जाएगा, तो ये बहुत बड़ा चीज है। गोपाल जी, मैं आपसे अब जानना चाहूंगी कि दरअसल कहा जा रहा है बहुत बेहतरीन तरीके से झा साहब ने बताया कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, ये कैसे बाकी हेलीकॉप्टर से अलग है, भिन्न है। लेकिन आपसे मैं समझना चाहूंगी क्योंकि कहा जा रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मिशन के लिए ये बेजोड़ है, कैसे सर थोड़ा सा समझाइए। मैडम आवाज नहीं आ रही मुझे। गोपाल जी, आवाज नहीं मिल पा रही आपको? नहीं, हाँ, क्या सवाल क्या है? चलिए मैं आपकी आवाज एक बार ठीक से आप तक पहुंचवाने की कोशिश करती हूँ। अभी आ रही है जी गोपाल जी, ये कहा जा रहा है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मिशन के लिए बेजोड़ है ये हेलीकॉप्टर, कैसे और ये आत्मनिर्भर भारत की कितनी बेहतरीन झलक जो है वो प्रदर्शित करता है। देखिए, ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो है ये हमारे लिए सर्जिकल स्ट्राइक की आप बात करें, मेरी यूनिट यानी 4 पारा SF ने इसको सर्जिकल स्ट्राइक पहले हमने की थी, यानी दूसरे हेलीकॉप्टर के द्वारा अंदर गए थे। लेकिन ये जो है स्टैंड ऑफ से यानी दूरी से ही मार करके अंदर दुश्मन के इलाके में यानी तबाही मचा सकता है। तो ये, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये हमारे इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर्ड यानी आत्मनिर्भर भारत के अंदर बनाया हुआ ये हेलीकॉप्टर है। तो इनकी बहुत हम यानी महत्वता होती है हमारी आर्मी के लिए, नेवी के लिए और एयरफोर्स के लिए, खासतौर से आर्मी के लिए।
क्योंकि ग्राउंड पर इसका बहुत बड़ा असर होगा। और हम जैसे मैंने पहले बताया कि आज का आने वाला समय वो बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई कम होगी, लेकिन हवाई और दूर की लड़ाई ज्यादा होगी। आप यूक्रेन में देखिए, यूक्रेन में ज्यादा से ज्यादा जो है आपकी मिसाइल या फिर आपके रॉकेट लॉन्चर्स जिन्होंने दूर से मार, या आर्टिलरी गन 40, 45, 50 किलोमीटर की जो रेंज की गन है वो उनके गोलाबारी, या फिर मिसाइल जो है एयरक्राफ्ट के द्वारा या वैसे फेंकी गई उनसे हुआ, और अभी वो चल ही रहा है। आगे आने वाले समय में इस प्रकार से जो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाएगा वो बहुत ही अहम रहेगा, और खासतौर से हमारी आर्मी के लिए ये बहुत अहम बात होगी। ठीक है झा साहब, क्योंकि पिछले 15 सालों से कड़ी मेहनत की जा रही थी और उसके बाद ये LCH का निर्माण हुआ है, आपको क्या लगता है आज के अगर हम परिदृश्य में देखें तो उसके अंदर क्या वो सारी खूबियां हैं जो आज इस वक्त कहीं ना कहीं किसी भी देश को चाहिए होती है, खासतौर पर भारत की अगर हम बात करें? बिल्कुल नेहा जी, इसमें वो सारी खूबियां हैं जो किसी भी कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में होना चाहिए। और मैंने आपको बताया था ना कि आज विश्व में सबसे एडवांस हेलीकॉप्टर अपाची है अमेरिका का, और इसमें जैसे मैं आपको बता रहा था कि HMDS हेलमेट माउंटेड साइकिल जो है वो ऐसे फीचर हैं, वो सब बड़े बड़े एडवांस जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उसमें होते हैं। जहां तक हमारे MiG-21 में नहीं था, हमारे MiG-23 में नहीं था, 27 में नहीं था, MiG-29 में भी बहुत कम इसका फीचर है। रफाल सिस्टम्स में, मिराज सिस्टम्स में ये सब चीजें आई हुई हैं। तो आप कंपेयर कर लीजिए, कहाँ एक तरफ मिराज, कहाँ एक तरफ LCA और कहाँ ये छोटा हेलीकॉप्टर। तो जब आप ऐसे फीचर एक हेलीकॉप्टर में दे देते हैं तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाता है। और जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने पूछा था कि सर्जिकल स्ट्राइक में इसका, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें एक इंफ्रारेड रेडार है। इंफ्रारेड वो सिस्टम्स है जो कि कोई भी जहाँ पे वेपन सिस्टम्स हैं, जहाँ पे बंदूकें हैं, जहाँ पे लोगों का छोटा सा कम्युनिकेशन है, उसको ये यहाँ तक कि आदमी का जो बॉडी टेम्परेचर है उसको वो IR सेंस कर लेता है। तो ये जो IR रेडार इसमें लगी हुई है, ये इससे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे लोगों की एक्टिविटी बढ़ी हुई है, कहाँ पे वेपन सिस्टम्स हैं। और रात में बिल्कुल फ्री टॉप पे जाके आप उसको अपने रेंज में लीजिए और वो वेपन सिस्टम फायर कीजिए। तो इससे जितने भी हमारे वो जो दुश्मनों के लॉन्च पैड्स हैं, जहाँ पे टेररिस्ट आके बैठे हुए हैं, उनको अगर खत्म करना है तो ये तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसमें वो सारे रॉकेट्स लगे हुए हैं, वो सारे बॉम्ब्स, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स लगे हुए हैं जो जाके उनको तबाह कर सकते हैं। तो जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ या यहाँ तक कि इंटरनल सिक्योरिटी, जैसे मान लीजिए इंसर्जेंसी हुई, माओइस्ट का जो जहाँ पे ग्रुप है वहां पे अभी बहुत सारा वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस हेलीकॉप्टर से जो इंटरनल इंसर्जेंसी जो है, इंसर्जेंसी को भी कंट्रोल बिल्कुल अच्छी तरह से किया जा सकता है। तो हर तरफ से जिस तरह से की डिफेंस सर्विसेज को एक वेपन सिस्टम चाहिए, वेपन प्लेटफॉर्म चाहिए जो कि बिल्कुल नजदीक में रह के अपने आदमियों को कोलैटरल हार्म ना हो, नुकसान ना हो, उससे बचते हुए बिल्कुल दुश्मन है चाहे टेररिस्ट है उसके ऊपर अटैक करना हुआ तो ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। इससे बेहतर तो और कुछ हो ही नहीं सकता है। यहाँ तक कि जो ड्रोन सिस्टम होते हैं, ड्रोन सिस्टम में भी कुछ खामियां होती हैं, लेकिन ये जो हेलीकॉप्टर है, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, ये उन सबसे बड़ा परिष्कृत होता है और इसी की जरूरत थी। और इसमें वो सारी चीजें दी गई हैं जो कि इंडियन आर्मी को और इंडियन एयरफोर्स को जरूरत थी। उनके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से इस LCH को बनाया गया है। नेहा जी, बिल्कुल, अभी तक तो बाहर से ही हेलीकॉप्टर लाए जाते थे, लेकिन ये पहला स्वदेशी हेलीकॉप्टर बनाया है LCH। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का, आपने बहुत विस्तार से हमें इस हेलीकॉप्टर के बारे में बताया और ये भी बताया कि क्या कुछ इसके खास चीजें हैं। आज देश को बड़ा तोहफा मिल गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोधपुर में स्वदेशी रूप से विकसित पहले LCH यानी कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना की बेड़े में शामिल कर दिया है। तो देश के लिए एक बड़ी खुशखबरी, और बाकी जो पड़ोसी देश हैं उनके लिए जाहिर तौर पे चिंता का विषय, चाहे बात चीन की करें या पाकिस्तान की। इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।